गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एपीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, राजस्थान। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक लाभों का निस्तारण, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि लाभों का निस्तारण, यानी कि किसी एक कंपनी के स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस से ज्ञात किए गए शुद्ध लाभों, नेट प्रॉफिट्स का वो कंपनी किस तरीके से बंटवारा करेगी या किस तरीके से नियोजन करेगी, किस तरीके से एप्रोप्रिएशन करेगी, यानी कि शुद्ध लाभों को किस प्रकार से काम में लेगी। तो हम इस लाभों के निस्तारण को, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स को, यानी कि शुद्ध लाभों के प्रयोग को तीन भागों में बांटते हैं। पहला है विभिन्न संचयों में स्थानांतरण, दूसरा है अंशधारियों को लाभांश वितरण, और तीसरा प्रयोग है शुद्ध लाभों का, वो है अंशधारियों को बोनस वितरण। तो पहला जो विभिन्न संचयों में स्थानांतरण, ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स है, दूसरा शुद्ध लाभों का उपयोग है अंशधारियों को लाभांश वितरण, और शुद्ध लाभों का तीसरा उपयोग है अंशधारियों को बोनस वितरण करने में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले विभिन्न संचयों में स्थानांतरण के बारे में पढ़ते हैं कि शुद्ध लाभों में से ट्रांसफर टू विभिन्न वेरियस रिजर्व्स एंड फंड हम किस प्रकार राशि का करेंगे। तो सबसे पहले नियम यह है कि पुराना जो कंपनी अधिनियम 1956 था, उसमें शुद्ध लाभों का एक निश्चित प्रतिशत संचयों में स्थानांतरण करना अनिवार्य था, किंतु नए कंपनी अधिनियम 2013 जो कि 1/4/2014 को संशोधित हुआ, उसके अंतर्गत कंपनियों को चालू वर्ष के शुद्ध लाभ, जो कि चालू वर्ष के टैक्सेज यानी कि कर और डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को घटाने के पश्चात ज्ञात किए गए हैं, उन टैक्स एवं डेप्रिसिएशन घटाने के बाद के शुद्ध लाभों का एक निश्चित प्रतिशत ट्रांसफर टू रिजर्व करना अनिवार्य नहीं है, जबकि पुराने कंपनी अधिनियम 1956 में यह अनिवार्य था। अनिवार्य तो नहीं है किंतु ऐच्छिक है, और वो ऐच्छिक है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(1) के अनुसार कोई भी कंपनी किसी भी वित्तीय वर्ष में लाभांश की घोषणा से पूर्व उस वित्तीय वर्ष के लाभों में से जितना प्रतिशत भी उचित समझे उसको कंपनी संचय कोष में हस्तांतरित कर सकती है। तो जितना प्रतिशत भी उचित समझे, 0% से लेकर के जितना प्रतिशत उस कंपनी उचित समझती है उतना ट्रांसफर कर सकती है। अतः इसकी जनरल प्रविष्टि हम इस प्रकार करेंगे कि जो भी राशि ट्रांसफर की जाएगी, कि यदि वार्षिक साधारण सभा में बिना अनुमति लिए यानी कि बिना स्वीकृति लिए ही यदि हम संचयों में स्थानांतरण कर सकते हैं, संचालक मंडल, कंपनी के संचालक मंडल अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति लिए बिना ही अगर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व और फंड अकाउंट, नरेशन हो जाएगा अमाउंट ट्रांसफर टू स्पेसिफिक रिजर्व एंड फंड, यानी कि स्पेसिफिक रिजर्व और फंड में हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है संचालक मंडल, और इसकी अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि कंपनी के अंतर नियम ये व्यवस्था देते हैं कि संचालक मंडल को केवल प्रस्ताव करने का ये अधिकार है, संचयों में स्थानांतरण के लिए या संचयों में हस्तांतरण के लिए केवल प्रस्ताव करने का ये अधिकार है, स्वीकृति तो साधारण सभा जब भी होगी तब ली जाएगी, तो केवल प्रस्ताव करने का ये अधिकार है, तो उसके लिए जनरल प्रविष्टि करेंगे हम पहले प्रस्ताव करने की, और फिर जब भी वार्षिक साधारण सभा में वो स्वीकृति हो जाएगी प्रस्ताव की, तो फिर फंड में ट्रांसफर करने की यानी कि रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री की जाएगी।
तो केवल प्रस्ताव करने का अधिकार है संचालक मंडल को, तब तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रोपोज्ड एडिशन टू रिजर्व अकाउंट, यानी प्रोपोज्ड एडिशन टू पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट। तो किसी भी पर्टिकुलर रिजर्व में जिसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं उसमें केवल प्रोपोज्ड एडिशन टू रिजर्व अकाउंट बोल करके एंट्री करनी पड़ेगी, और प्रोपोजल मेड फॉर एडिशंस टू रिजर्व अकाउंट, ये नरेशन हो जाएगा। फिर इस प्रोपोजल की जब भी वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति होगी, प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो प्रस्ताव पारित होने पर हम एंट्री करेंगे प्रोपोज्ड एडिशंस टू रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर रिजर्व और फंड अकाउंट। तो जिस रिजर्व या फंड में ट्रांसफर करना है, तो प्रोपोज्ड एडिशन टू रिजर्व अकाउंट जो पहले क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे, ताकि ये अकाउंट समाप्त हो जाएगा, और टू जिस रिजर्व अकाउंट में ले जाना उसको टू पर्टिकुलर रिजर्व और फंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, और नरेशन हो जाएगा प्रोपोजल टू ट्रांसफर अप्रूव्ड इन दी एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये रहा लाभों के निस्तारण के अंतर्गत प्रथम उपयोग, विभिन्न संचयों में स्थानांतरण। धन्यवाद।